2026 के शुभारंभ में पाकिस्तान का अंत, पाकिस्तान का काल, अफगान तालिबान, भारत का त्रिशूल, पाक के लिए नासूर, 900 दिनों की अकाट्य भविष्यवाणियां, धर्म ज्ञान पर एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध बने रहेंगे? खासकर मैं बात करना चाहूंगी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान खासकर भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से अत्यधिक चिढ़ा बैठा है। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा शरीफ, उनका तो साफ साफ कहना है कि अफगानिस्तान की आड़ में भारत कहीं ना कहीं उनके मुल्क में प्रॉक्सी वॉर कराना चाहता है। तो ये पुनर्वसु में भारत के अपने मुल्कों के साथ, अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और खासकर पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल क्या है पता है? तीर धनुष। बड़े फोकस, तीर धनुष जो है ना एकदम फोकस ज्यादा है। वो ऐसा नहीं है कि आपको एक बम छोड़ दिए थे आसपास सारा जगह निकाल के लिए जाएगा, राइट? बम हो सकता है आप एक जगह पे गिराएंगे तो पूरा जगह डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, पर तीर छोड़ेंगे तो एकदम प्रिसाइज उसी जगह पे गिरेगा। अगर किसी को तीर बना गया तो वही उसके ऊपर ही वो तीर लग सकता है, वही जख्म हो सकता है, वही मर सकता है। तो वेरी प्रिसाइज यहाँ अटैक होना चाहिए। मतलब आपको अभी पाकिस्तान के साथ ऐसे ही जाके भिड़ नहीं जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ आतंकी, यहाँ ही करना है, यहाँ ये मानना है, यहाँ ये करना है। तो बड़ी प्रिसाइजली आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध वो तो अभी किसी भी कीमत पे आप ठीक नहीं होने वाला है। अब तो मैं क्या बताऊं, पाकिस्तान जब टुकड़ाई होने वाला है 2027 तक, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ हमारा कोई संबंध ठीक नहीं होने वाला है। और मैं 2024 की नवंबर में कह सकते हो कि 1 साल हो रहा है। लास्ट ईयर नवंबर में मैंने एक ट्वीट किया था, मतलब एक प्रेडिक्शन किया था कि 1996 में जब शनि मीन राशि में गया था, तब ये जो अफगानिस्तान में वहां पे बड़ी परेशानी आई थी कि तालिबानों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा था अभी तालिबान एक इस्लामिक कंट्री, जो भी लंबा चौड़ा एक नाम दिया देश का, नया नाम अफगानिस्तान का जो सरकारी नाम है उनका मेन। और उन्होंने उनका जो पुराना प्रेसिडेंट है उसको खुलेआम सड़क पे सूली पे चला दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था। तो उनके देश के लिए जो 1996 बहुत खराब हाल था, बहुत खराब हाल था। तो मुझे लगा अब जब शनि फिर से पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पाइसेस में आया है तो उनके देश के ऊपर फिर से कुछ घमासान होगा। क्या होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, एकदम नहीं। पर मुझे इतना पता था कि 1996 में जैसा हुआ 2025 में भी अफगानिस्तान बड़ी वॉलाटाइल रहेगी। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से अब वो लोग आपस में प्रॉब्लम में आ गए हैं और दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होना चाहिए। हाँ बस, तो ये चीज जो है इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। और पाकिस्तान का तो अभी आ ही रहा है भूमिखंड होने का टाइम। मैम जैसे कि आपने कहना है कि पुनर्वसु हम सबको जोड़ता है, और बात करूं मैं भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर, तो जिस तरह से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो क्या हम ये समझे कि पाकिस्तान के खंड होने की नींव अफगानिस्तान की जमीन से ही रखी जाएगी? अफगानिस्तान की जमीन से रखी जाएगी ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पुनर्वसु कहता है ग्रुप वर्क करो, टीम वर्क करो, सबको साथ में लेके चलो, अकेले में मत जाओ। यहाँ पे एकदम एक ही लीडरशिप है, ठीक है, पर आपको ऐसे ऐसे लोगों की सहायता लेना है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे प्रभु राम है तो भगवान अवतार है विष्णु जी के, मतलब उनको भी अगर सपोर्ट चाहिए था वानर सेना का, तो आप और मैं या कोई सरकार या गवर्नमेंट कुछ भी, वो क्या ही चीज है फिर, है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो प्रभु राम रावण को नहीं मार सकते थे, पर चीजें ही ऐसी हो गई थी कि आपको दूसरों की सहायता लेने की, ग्रुप वर्क, टीम वर्क की बड़ी जरूरत पड़ गई थी। तो अभी कहना है कि अभी ऐसे मत जाओ, आपके साथ और 10 लोग लगा लो, तो वहां से आप करो। तो ये जो अफगानिस्तान के साथ मिलके चीजें है एकदम ऐसे ही चलना चाहिए और ऐसे ही चलेगी। और उसमें भी और एक चीज ये है कि जैसे मैंने लास्ट ईयर नवंबर में 2024 नवंबर में एक प्रेडिक्शन किया था कि मीन राशि में जब शनि लास्ट टाइम आया था 1996 में, तो अफगानिस्तान का हाल बड़ा बुरा था। उसी टाइम में तालिबान ने अपने हाथ में देश को कर लिया, कब्जे में कर लिया था। तालिबान का गवर्नमेंट तब से अफगानिस्तान को चलाने लगे, और उन्होंने उसी साल खुलेआम उनके पुराने जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट को खुलेआम सूली पे चढ़ा दिया था, सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया था। सो बहुत भयंकर साल था 1996।
अफगानिस्तान के लिए। जी तो इस साल फिर से घूम के 2025 में आया है शनि मीन राशि में। तो मुझे पता था कि अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ तो वॉलाटिलिटी दिखाई देगा 2025-26 में, बट क्या एग्जैक्टली वो तो नहीं पता था। तो आप देखिए पुनर्वसु के साथ मिलके मतलब आप हर जगह पे आपको कोalition गवर्नमेंट से या आपको दोस्ती दिखाना पड़ेगा। मेरा तो मानना है कि अफगानिस्तान को विभीषण मानिए और अफगानिस्तान को विभीषण सोच के उसके हिसाब से आगे बढ़िए। वो तो है, तो दोनों इस्लामिक कंट्रीज दोनों आपस में हैं, दोनों एक साथ है, तो बस वहां से ये चीजें होनी चाहिए। मेरी तरफ से तो एकदम हाँ है, और मेरे ख्याल से हमारा सरकार भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से सब कुछ बन रहा है। एक सर्कमस्टेंस बन रहा है कि जी हम पुनर्वसु के जैसे फ्लेवर में ही काम करेंगे, क्योंकि जी जब पुनर्वसु इतनी बड़ी प्लैनेट है, पुनर्वसु गुरु का ही नक्षत्र है, और गुरु जब वहां पे 10 महीना बैठेंगे तो पुनर्वसु का ओवर एक्टिवेशन हमारे ऊपर असर करेगा। ऐसा नहीं है कि मैडम आपने बताया था तब जाके किया, नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अपने आप होगा, अपने आप होगा। तो पर हाँ, तब भी हमें जो है, हमें थोड़ा मन में ये रखना है कि यस, हमें थोड़ा अकेले में नहीं कोalition में चलना है, सबके साथ मिलके, तो इजी टास्क रहेगा। इतनी सुप्रीमेसी नहीं दिखाना है कि नहीं हम खुद ही कर सकते हैं। हमारे पास जो है, हमारे पास नौसेना है, हमारे पास वायुसेना है, अफगानिस्तान के पास क्या ही है भाई, कुछ तो है नहीं। पर फिर भी जैसे बानर तो बानर थे, पर फिर भी आपको बानर की जरूरत पड़ गई थी, वैसे ही आपको अफगानिस्तान की जरूरत पड़ेगी, और उसको एकदम साथ में रखो। जी तो थ्रेट अफगानिस्तान एज विभीषण, दैट्स इट। तो मैम आपकी बात और अच्छा, यही लग आपने रहा वो है। जी भूमिखंड नहीं, और एक चीज आपने भूमिखंड टूटने की बात कह रहे थे कि 2025 मतलब यही 2025 ये टाइम से लेके अगला आप कह सकते कि 2027 की मिडिल तक, 2026 मिडिल से 2027 मिडिल, ये जो जगह आ रही है वो उनका पाकिस्तान का शुक्र में केतु का अंतर्दशा आएगा। और केतु का अंतर्दशा जब आया, केतु का जब मेजर पीरियड कुछ भी आया ना उनके लिए, अंतर्दशा ये सब, खासतौर से अंतर्दशा, उन्होंने भूमिखंड खोया है। 1971 में चल रहा था उनका केतु का अंतर्दशा, तो उन्होंने बांग्लादेश खो दिया है। बांग्लादेश, जी। अब जब से केतु का अंतर्दशा आ रहा है तो वो लोग अपना भूखंड खोएंगे। और आपके प्रोग्राम में आके ऑनलाइन इनफैक्ट मैंने कहा था कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है, शहबाज शरीफ जी, शहबाज शरीफ, उनका तो क्या जाने वाला है, उनका तो गद्दी जाने वाली है, टाइम आ गया है। क्योंकि केतु का महादशा उनका चला था 7 साल में उन्होंने 7 या 8 प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चेंज कर लिया था उनके देश में। तो अभी केतु थोड़ा सा आएगा तो ये जाने वाले हैं बस। मैम आपके इस ऐसे ही प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग तो बलूचिस्तान के लोगों को भी अब इंतजार होगा कि आखिरकार कब पाकिस्तान की केतु की महादशा शुरू होगी, ताकि उनको भी पाकिस्तानियों से मुक्ति मिल सके,